हेलो गाइज, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिफोर बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, और इसको भी हम इजी वे से मतलब आसान तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाने वाले हैं, और इसको भी आज धज्जियां उड़ाने वाले हैं। कैसे हम बनाएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को, आप यदि पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भाई क्या पूछ दिया है, कैसे बनेगा नहीं बनेगा, आप सोचते रह जाएंगे। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आज के बाद से इस प्रकार के प्रश्न को आप पढ़ेंगे और कहेंगे भाई जल्दी से इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, इसका आंसर हम ला के दिखा देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के साथ यहाँ पे हम चलने वाले हैं, और क्वेश्चन आपके बीच ये है दोस्तों कि कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के साथ चलेंगे, और जैसा जैसा हमको बोला गया है वैसे वैसे हम सॉल्व करते चले जाएंगे। क्या उड़ रहा है दोस्तों? पतंग उड़ रहा है। पतंग उड़ेगा, कैसे उड़ रहा है पतंग? देखिए ये उड़ रहा है पतंग, और ये इसका क्या हुआ आप जानते ही हैं। चलिए यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा पतंग बन गया, और यहाँ से क्या हो रहा है, उड़ रहा है। ये कितना मीटर की ऊंचाई पर है? तो ये बोल रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर है। तो यहाँ से हम इसका मापेंगे ना, 60 मीटर की ऊंचाई पर हो गया ये पतंग। कहाँ से? जहाँ पतंग ऊपर में है वहीं से हम मापेंगे उसका ऊंचाई, एग्जैक्ट ऊंचाई वहीं पता चलता है। तो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। भाई साहब हमने उड़ा दिया। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भाई साहब क्या किया, अब इसका जो डोरी लगा हुआ है ना उसको क्या किया है, एक जगह पर अस्थायी रूप से, मतलब वो हिलेगा डोलेगा नहीं, बड़ा खूंटी में बांधा हुआ है। और यहाँ से क्या किया है, इसको हम मिला देते हैं आसानी से। ठीक है, ये क्या किया है, बांध दिया गया है। और क्या बोल रहा है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। और भैया मेरे ये जो झुकाव है ना डोरी का, जैसे झुका हुआ है, ये 60 डिग्री का झुकाव है। 60 डिग्री के कोण के साथ ही उड़ रहा है। तो यही चीज़ हमको बोला। अब क्या बोल रहा है, अब बोला है कि यह मानकर कि डोरी में ढील नहीं है, कोई भी ढील नहीं है, मतलब ये ढीला नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा ढीला बना दिए हैं। चलिए इसको हम बना देते हैं सीधा, और ये देखिए आप, ये हमारा हो गया सीधा पूरा। ठीक है, और ये हमारा सीधा हो गया, और 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बना दिया है। अब हमको पूछा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब क्या, ये जो डोरी है इसका लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए पतंग भी उड़ रहा है, और हम लोग भी यहाँ पे इस क्वेश्चन को उड़ाने वाले हैं। कैसे उड़ाएंगे, ABC हमने लेट कर लिया है, और यहाँ से दोस्तों आपको पता है कि ये जो होगा क्या होगा, AB जो होगा वो क्या है, पतंग तक की ऊंचाई। ठीक है, पतंग तक की ऊंचाई है। तो यहाँ से हम लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे, तो AB जो है वो क्या है, पतंग की ऊंचाई, कितना ऊंचाई में वो उड़ रहा है। तो यहाँ से हमने ऊंचाई बराबर क्या है दोस्तों, कितना दिया हुआ है, तो 60 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने 60 मीटर ले लिया। और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, AC होगा, और वो होगा पतंग की डोरी की लंबाई। तो यहाँ से हम लिखेंगे AC बराबर क्या हो जाएगा, तो पतंग की डोरी की लंबाई, और इसका बराबर क्या है हमारा, कुछ पता नहीं, तो x लेट कर लेते हैं, या फिर ये h होता है तो इसको हम h लेट कर लेते हैं। ये h होता है, ये p होता है, और ये b होता है। और यहाँ से दोस्तों हम समझ चुके हैं कि हमको चाहिए क्या, h चाहिए। ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें थीटा बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि 60 डिग्री के कोण के साथ झुका हुआ था। ये हमारा p हो गया और h हो गया। तो हमारा संबंध किसके किसके बीच बनेगा, तो जो दिया हुआ है और जो ज्ञात करना है, दोनों के बीच। किसके किसके बीच, जो दिया हुआ है जो ज्ञात करना है। दिया क्या है, P दिया है, और ज्ञात क्या करना है, H ज्ञात करना है। तो P और H का संबंध कहाँ पे होता है, आप कहेंगे सर ज़्यादा खोजने की जरूरत नहीं है, साइन के पास चला जाएंगे, वो P और H का दे देगा संबंध, और साइन थीटा बराबर P/H हो गया। तो जल्दी से हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलते हैं किस में, समकोण त्रिभुज में चलेंगे। भाई समकोण त्रिभुज कौन सा है, और ABC इसका नाम है। तो यहाँ से हम कर देंगे जल्दी से ABC, और इसी में चलेंगे। जैसे ही ABC में हम चलेंगे दोस्तों, वहाँ पे साइन थीटा का संबंध आ जाने वाला है, क्योंकि हमको P और H का देखना है। तो यहाँ से जल्दी से हम करते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होगा, P/H हो जाएगा। और जैसे ही ये लिखेंगे दोस्तों, थीटा के जगह पर ऑटोमेटिक हमारा आ जाने वाला है, क्या आएगा, तो 60 डिग्री आएगा ना, 60 डिग्री आएगा, क्योंकि 60 डिग्री के साथ झुका हुआ है। वहीं पे दोस्तों ये जो हमारा P है, P हमारा क्या है सर, तो AB है, और AB हमारा क्या है, तो P का मान 60 है।
यहाँ पे देखिए ए बी बराबर 60 है, तो हमने 60 लिख दिया। और जल्दी से एच का मान देखते हैं। एच हमारा कुछ है ही नहीं, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? तो ए सी हम लिख सकते हैं आसानी से, वही हमारा एच है और ए सी हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे? तो हमको साइन 60 डिग्री दिख रहा है ना, तो वैल्यू चार्ट से हम बताए हुए थे क्या होता है वैल्यू। वहाँ पे रटने का भी कोई झंझट नहीं, आप रट करके रखे होंगे, लेकिन एक बार जरूर देखिएगा, आपको रटने का कोई झंझट नहीं है। और साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो जाता है। और ये हमने लिख दिया साइन 60 के जगह पर इक्वल टू, ये 60 तो ऊपर रहेगा ही, लेकिन नीचे हमारा ए और सी हो जाएगा। और यहाँ से √3/2 इक्वल टू 60/AC। अब क्या होता है सर? अब होता है ये कि केचिया गुना कर देना है, ये उल्टा चला जाएगा। नीचे वाला इसका ऊपर के साथ और इसका ऊपर वाला इसके नीचे के साथ, और दोनों अपने आप में चला गया भाई। और कहाँ चला गया? यहाँ पे हम देखते हैं AC √3 के साथ जाएगा, तो क्या होगा? AC √3 या फिर √3AC लिख सकते हैं। बराबर क्या होगा? 2 60 के साथ जाएगा तो 60 दूना 120 हो गया। चलिए यहाँ से हमको चाहिए क्या? AC चाहिए ना, तो AC को हम क्या करते हैं? AC को सेपरेट कर दिए और यहाँ से 120 है, और ये दोस्तों √3 हमारा गुना में है और इधर चला जाएगा तो भागा में आएगा कि नहीं? आएगा सर। और जैसे ही ये 120/√3 हो गया, और यहाँ से हमने क्या किया? AC को, यहाँ AC को हमने सेपरेट कर दिया, और AC को सेपरेट किया तो ये √3 यहाँ पे मल्टीपल में था तो इधर चला गया 120, और ये क्या हो गया? डिवाइड में, तो 120/√3 हो गया। और इस तरह से हम देखें कि AC इक्वल टू 1/120/√3 आ गया। अब क्या करेंगे? जब भी हम बोले थे दोस्तों नीचे में √3 आ जाए तो इसका क्या करना है? हर का परिमयकरण। हर हमारा है क्या? √3, और √3 का परिमयकरण करेंगे तो ऊपर √3 और नीचे भी √3 हो गया। तो यहां से हमने ये चीज कर लिया। अब क्या होता है? ये ऊपर वाला के साथ और नीचे वाला के साथ चला जाएगा, तो 120 को √3 से हम गुना करेंगे तो हमारे पास होगा 120√3, और नीचे जैसे ही √3 को √3 से गुना करेंगे ये हमारा 3 हो जाएगा। और यहां से हमारा आ गया 120√3/3, और इस 3 से हमारा ये कट जाने वाला है। कितना बार में कटेगा? तो 3 चक 12, ये 0 है तो 0 लगा दिए। और यहाँ से हमारे पास आ गया दोस्तों 40√3, और यही जो हमारा निकला वो किसका मान निकला? तो AC का मान। और AC यहाँ पे क्या था? तो आप कहेंगे कि AC पतंग की डोरी की लंबाई था जिसको X लेट किए थे, और वही हमारा H भी था। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया? 40√3 मीटर। अब यहाँ पे देखेंगे कि डोरी हमारा है कौन? तो आप कहेंगे AC, ये वाला जो डोरी ऐसे तना हुआ था, यहाँ से पतंग उड़ रहा है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और ये हमारा AC था और यही हमारा डोरी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? AC बराबर डोरी की लंबाई, किसका है? पतंग की डोरी लिख देते हैं और डिटेल में। तो क्या होगा? पतंग की डोरी की लंबाई बराबर क्या निकल गया भाई? तो यहाँ से निकल गया 40√3 मीटर, और यही क्या हो जाएगा? हमारा AC हो जाएगा। और इस तरह से हमने यहाँ पे देखा दोस्तों कि ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन का भी ताबड़तोड़ तरीके से आंसर कर दिया, और यहाँ से इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को हमने देख लिया है। यहाँ से हमने देखा डिटेल में इसका कि कैसे इसका सॉल्यूशन करना है, किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे, और कैसे हमारा फुल से फुल मार्क्स मिल सकता है एग्जाम में। यदि आप सॉल्व करने बैठे तो आपका हाथ यहाँ से चलना शुरू होगा और डायरेक्ट आप यहाँ पे आकर के रुकने वाले हैं, मतलब कि आंसर तक पहुंच करके, उस मंजिल तक पहुंच करके ही रुकने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हम आपसे लेते हैं विदा, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल।